अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कव्वारी थी। पठान ने सोचा, जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ। पठान बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। एक पठान बहुत परेशान बैठा था। किसी ने इससे पूछा, क्या हुआ खान साहब। पठान कहने लगा, यार टीवी वालों ने 100 इंच का सांप दिखाना है और मेरा टीवी सिर्फ 20 इंच का है। तीन पठान एक चारपाई पे सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे लेट गया तो बाकी दो पठान बोले, वापिस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई है। एक शौहर अपनी बीवी से बोला, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। बीवी खुश होते हुए, वो क्या। शौहर, तुमसे शादी करके मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठकर जा रहे हो। पठान ने परेशानी के आलम में पीछे देखा और बोला, हाय 4, ओए बगैर तो पंजवा कित्थे सोट आयो, उन्हें सानू रोटी खवानी सी। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा। पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जो सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी। शौहर, जान सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो। ओ फिटे मुंह, घर का नंबर मिल गया। जब लाइट जाए अमेरिकी पावर हाउस कॉल करते हैं, जापानी फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं, आहो सारे दी गई है। पठान हज करके सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही इसने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। एक पहलवान का बाप मर गया। इसने नाई को खाना बुलाने के लिए बुलाया। 1.5 घंटे बाद इसने पूछा, हाँ भाई देग ठीक पक गई है। नाई बोला, पहलवान जी पकते चंगी गई है, पर जे चने राती तुसी भगो देंदे ते होर चंगी बननी सी। पहलवान ने नाई की छितरौल कर दी, सालिया अब्बा मेरा सुबह 9 बजे मरिया है ते चने असी राती भगो देने सन। पठान, पैंट की सिलाई कितनी है। दर्जी 600 रुपये। पठान, और निकर की। दर्जी 300 रुपये। पठान, ठीक है निकर सी दो और पाँव तक लंबी रखना, नमाज भी पढ़नी होती है ना। उर्दू बोलने वाली बीवियों के नाम, मिसिस जावेद, मिसिस खान, मिसिस जब्बार। पंजाबी बोलने वाली बीवियों के नाम, माने दी बुड्ढी, बट्टा दी नो, जे दी रन, माई बशीरा। नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलने ही लगा था कि दरवाजे पर खड़ी फकीरन। अम्मा ने कहा, दे पुत्र तेरे बच्चे जीवन, दे जा 500। मैंने जेब में हाथ मारते हुए कहा, अम्मा जी मैं ते बटुआ घर बुलाया हूँ। फिर कहने लगी, फिर किसी को लै के दे। बस फिर मैं भी माई दे नाल आधा घंटा मंगया ते 150 इकट्ठा होया। आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था। अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा बड़ा मुंडा। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल ना लगाता। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द ही मिलता है। सोच रहा हूँ इस रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल लूं, बहुत चलेगा। आदमी, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मेके चली गई है। मौलवी, सुभान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। कहते हैं कि एक बद्दू शहरी बाबू का मेहमान बना। मेज़बान ने इसकी खातर मदारत के लिए मुर्गी ज़िबा की। जब खाना तैयार हुआ तो घर के तमाम अफराद दस्तरख्वान पर आ गए। मेज़बान के घर में 6 अफराद थे, 2 मियाँ बीवी, इनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ। मेज़बान ने सोचा, क्यों ना बद्दू का मजाक उड़ाया जाए। इसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, इसीलिए मुर्गी की तकसीम आप ही करें। बद्दू ने आजिज़ी से कहा, मुझे तकसीम का ज़्यादा तजर्बा तो नहीं, मगर अगर आप इसरार कर रहे हैं तो ठीक है। इसने मुर्गी का सर काटा और मेज़बान को देते हुए कहा, आप घर के सरबराह हैं तो सरबराही का ताज।
یعنی مرغی کا سر آپ کو مبارک ہو۔ پھر اس نے پچھلا حصہ کاٹا اور میزبان کی بیوی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ خاتون خانہ کے لیے۔ پھر مرغی کے دونوں بازو کاٹ کے بیٹوں کو دے دیے۔ بیٹے باپ کے بازو ہوتے ہیں، اور مرغی کے دونوں پاؤں بیٹیوں کو دیتے ہوئے کہا، بیٹیاں خاندان کا وقار ہوتی ہیں، اور وقار مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ آخر میں مسکرا کر بولے، جو باقی بچا وہ مہمان کے لیے۔ میزبان شرمندہ ہو گئے۔ اگلے دن اس نے 5 مرغیاں روسٹ کروائی اور پھر بدو سے کہا، آج بھی تقسیم آپ کریں گے، مگر تقسیم طاق انداز میں ہو۔ بدو نے سر ہلایا۔ پہلی مرغی میاں بیوی کو دی، آپ 2 اور 1 مرغی، کل 3۔ دوسری مرغی بیٹوں کو دی، 2 بیٹے اور 1 مرغی، یہ بھی 3۔ تیسری مرغی بیٹیوں کو دی، 2 بیٹیاں اور 1 مرغی، یہ بھی 3۔ باقی 2 مرغیاں اپنے سامنے رکھتے ہوئے، میں اور 2 مرغیاں، یہ بھی 3۔ میزبان نے دانت پیس لیے۔ اگلے دن پھر 5 مرغیاں منگوائی اور کہا، اب کی بار تقسیم جفت ہونی چاہیے۔ بدو مسکرایا۔ پہلی مرغی ماں اور اس کے بیٹوں کو دے دی، ماں، 2 بیٹیاں اور 1 مرغی، بنی 4۔ دوسری مرغی میزبان اور اس کے دونوں بیٹوں کو دے دی، آپ 2 بیٹے اور 1 مرغی، بنی 4۔ باقی 3 مرغیاں اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے بولے، میں اور یہ 3 مرغیاں، بنی 4۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے تقسیم کی اعلیٰ صلاحیت عطا کی۔